नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करेंगे। बताते चले कि लगातार आप देखिए कानून तो बन रहे हैं, लेकिन कब यहां पर पेपर चोरी जो है वो रुकेगी, ये बड़ा सवाल है। यानी कि क्या कानून बनने से पेपर चोरी रुकेगी या नहीं। देश में एंटी पेपर लीक कानून आधी रात से लागू कर दिया गया है और पेपर लीक यहां पर हुआ तो 10 साल जेल, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। और प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 यहां पर लागू हो गया है। और जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद कोई भी भर्ती नहीं हुई है। जो हुई है वो घोटाले की भेंट चढ़ गई है और जम्मू कश्मीर का युवा परेशान है। जम्मू कश्मीर सरकार ने 6000 पद यहां पर वापस ले लिए हैं। 752 पुलिस उप निरीक्षक के पद हैं, 4000 पुलिस कांस्टेबल के और जूनियर इंजीनियर सिविल के 150 पद, और उसके साथ ही लगभग 200 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पद इसमें शामिल हैं। और नियमों को अंतिम रूप दिए बिना ही इन पदों को जेकेएसएसबी को भेज दिया गया है। लेकिन एक बार फिर से आप देखिए उम्मीदों पर पानी कहीं ना कहीं युवाओं के फिर गया है, क्योंकि जिस तरह से देश के अंदर नीट और नेट की परीक्षा को लेकर विवाद उठा और यहां पर कानून बनाने की बात हुई, लेकिन क्या महज कानून बनाने से यहां पर पेपर चोरी रुकेगी, ये बड़ा एक सवाल बनता जरूर नजर आ रहा है। चलिए पैनल की ओर ही चलेंगे। इस वक्त बीजेपी पार्टी से प्रवक्ता हैं अभिजीत जसरोटिया, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। जगदीप सिंह है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, आपका भी स्वागत। सोहेल काजमी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। अनिल परिहार हैं हमारे साथ, यूथ है, विद्यार्थी भी आप इसे कह सकते हैं। और साहित्य तौर पर आप देखिए जो युवा हैं काफी तरीके से परेशान हैं जम्मू के अंदर भी, क्योंकि भर्तियां नहीं हो रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी सबसे बड़ा मुद्दा यही बना। अनिल, मैं आप ही के पास आऊंगी, किस तरह से इस पूरे कानून को देख रहे हैं, क्योंकि अब तो पेपर लीक पर कानून भी बना दिया गया सरकार की तरफ से। मैम ये समझ नहीं आ रही है कि पेपर जो लीक हो रहा है ये पहले 2000 में गुजरात में होता था, जब मोदी गवर्नमेंट गुजरात में आई थी, जब मोदी साहब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे 2002 में, तब से ये पेपर लीकेज का सिलसिला शुरू हो गया। ये आज का नहीं है। गुजरात में अगर आप हिस्ट्री दिखाओ, अगर आप कहीं सोशल मीडिया पे जाओ, गूगल करो, तो 2002 से जब से मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से पेपर लीकेज हो गया। अब जब 2014 में ये आ गए, सेंटर में आ गए, दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद इन्होंने हर स्टेट में, आप देखो यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है, सिर्फ 2002 को ही पड़ा है, उससे पहले भी पेपर लीक होते, उससे पहले नहीं होते थे। मैं आपको बता, हो भी सकता है अगर कोई 2 या 4% होते थे, लेकिन अब देखो 2014 से लेके अभी तक यूपी में पेपर स्कैम, बिहार में पेपर स्कैम, जहां जहां पर भी बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पर पेपर स्कैम। जम्मू कश्मीर में देखो 2019 के बाद कितने पेपर स्कैम हुए। इवन की नीट का पेपर जो इतना सीरियस इशू है, इस पे मैं कल देख रहा था, किसी चैनल पे बैठ के देख रहा था कि जो नीट के पेपर आज तक लीक नहीं हुआ वो भी इन्होंने बेच दिया। अब सोचो ऐसी सरकार से आप क्या उम्मीद करोगे। कहां 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे ये 2014 में, इनकी मैनिफेस्टो में था 2 करोड़ रोजगार, वो तो हम भूल ही जाओ। जो जनमन वैकेंसी थी उस पर घोटाले हो रहे, नीट के पेपर घोटाले, यहां पर सब मरेंगे मैम। इस बार यूथ भी मरेगा, चाहे वो एमबीबीएस नीट वाला वो भी मरेगा, एसएसबी वाला भी मरेगा, कांस्टेबल भी, सब मरेंगे। कोई भूख से मरेगा, कोई बेरोजगारी से मरेगा, कोई नफरत से मरेगा, लेकिन सब मरेंगे। इस तरह से नहीं होता है। बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स के साथ आप लोग बात कर रहे हैं, इस तरह से नहीं होता है। डिबेट के बीच में बात हो रही है। अभिजीत जी जवाब दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि मैं ये चीज़ तो मुझे खैर हैरानगी हो रही है कि हर एक चीज़ का अगर आपने ठीक करा तो आज आके वोट दो। कहाँ पर वोट दो जी? आप पीछे भी प्रधानमंत्री जब चीफ मिनिस्टर थे तो इतिहास ही पेपर लीक का गुजरात से शुरू होगा। मुझे लगता है इस तरह के बेबुनियाद बातें इस तरह हमें करनी भी चाहिए। अब मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ, बीच में ना बोलिए अनिल जी, बड़े प्यार से मैं भी सुन रहा, आप सुन लीजिए आप आराम से। बात इस तरह से आती है, मैं खुद बताता हूँ कि मेरे को लगता है 95-96 के टाइम पे मैंने जब ग्रेजुएशन की, मुझे आज भी याद है कि सारे के सारे पेपर अवेलेबल हुआ करते थे। अब हम पढ़ाकू बच्चों में आते थे, मेरे सामने पेपर हुआ करता था, मैं कहता था, और मेरे कई के दोस्त यारों ने जिन्होंने पेपर लिए हुए हैं, और हम उनमें से थे यार क्या करना है, इसको देखेंगे जो होगा खुद ही करके कहते हैं, ये काम हमसे नहीं होते। हमारे खुद के हाथों में हुआ करता था। कौन सी बात कर, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, और मैं 95-96 की बात कर रहा हूँ। तब शायद पता नहीं आप पैदा हुए थे नहीं हुए थे, मैं तब की बात आपको बता रहा हूँ। तो पेपर लीकेज का इतिहास चलोगे तो मुझे लगता है पता नहीं कितना पुराना है। अब मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि केवल आपने गुजरात का गिना दिया, कहीं का गिना दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ये सिस्टम के अंदर फ्लॉ है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर फ्लॉ है। ये जो अभी पिछले दिनों राजस्थान के अंदर 1.5 दर्जन से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो क्या कहेंगे उसको? इसके अंदर ऐसा नहीं होता। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, सुनने वाली बात, और ये प्रैक्टिकल है। कोई गूगल भी, अगर मेरे पुराने रिकॉर्ड आप निकाल के देखो, मैंने एक बार पेपर दिया जी, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का पेपर था। पापा ने जिद की, भर दिया था फॉर्म, मैं भी देने चल गया। ऑल इंडिया में मैं सेकंड टॉप किया हुआ, मैंने आई वाज सेकंड टॉपर इन ऑल इंडिया। और जब मेरे को क्या किया, यहां पर मैं बताना नहीं चाहता, वो कांग्रेस के नेता है जो चेयरमैन हुआ करते थे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के, आप बेचारे स्वर्ग सिधार के, उनके बारे में क्या बोलना।
मतलब आप हिसाब लगाओ, ऑल इंडिया सेकंड टॉपर और उनको इंटरव्यू में फेल कर दिया गया। अब ये सिस्टम कुछ इस तरह से बना था, इसको सिस्टम को बारी हक 50 60 70 साल से जो सिस्टम चला आ रहा है, जिस तरह से मैक्सिमम इंटरव्यू अबॉलिश कर दिए गए ताकि कोई ऐसा होनहार बच्चा उसके साथ ऐसा ना हो। अब कहीं ना कहीं गलतियां तो हैं, हम मानते हैं इन सब चीजों को, लेकिन गलतियों के लिए आप क्या करोगे? गलतियों के लिए कानून बनाओगे। आज कानून आपके सामने आ गया, 1 करोड़ की पेनल्टी है, 10 साल की जेल है, जो पकड़ा जाएगा उसको देखा जाएगा क्या किया जाएगा उसके साथ। लेकिन किसी एक पे कटाक्ष करना मुझे लगता नहीं कि अच्छी बात। ठीक है जगदीप जी, वो कह रहे हैं किसी एक पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए। मैं माननीय राहुल गांधी जी के उस बयान से शुरुआत करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये लोग यूक्रेन का युद्ध तो रोक सकते हैं लेकिन पेपर लीक रोकना इनके लिए असंभव लग रहा है। लेकिन मुबारक, कम से कम कानून तो बनाया। और दूसरा, मेरे अभिजीत भाई बड़े प्रबुद्ध आदमी है, मैं पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, आप अपने आप में क्या कोई संस्था है, संस्थान है या सरकार है? क्या है आप? आपने फलां एग्जाम दिया, आपको वहां पे मौका नहीं मिला तो क्यों नहीं गए आप कोर्ट में? और ये कह देना कोर्ट में क्या करना, उससे बेहतर एग्जाम थे मेरे को देने के लिए। मैं आप ही के उन चेयरमैन के षड्यंत्र बता रहा हूं, और उस जमाने पे 20-20 लाख रुपया लिया गया था उस जमाने में, हमें याद अभी तक। तो ये बातें ना करें कम से कम। तो मैं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण के निकाल के देख लीजिएगा, ऑल इंडिया सेकंड टॉपर हूं मैं, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर पेपर का। आपने तो खैर कभी कोई पेपर ही नहीं दिया होगा, आपको क्या पता टॉप करना क्या होता। लेकिन अभिजीत जी, अगर उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था तो फिर आपको आगे आकर बात करने की जरूरत थी कि आज ये नौबत ना आती। देखिए बिल्कुल सही बात है करने के, लेकिन उस समय वही आ गई नौकरी की हफादाफी और अपने बिजनेस खड़ा करने में लग पड़े। हमें लगा कि अब क्या करना, पूरी को सुनाएंगे किसको, कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। आज सुनने वाले इसीलिए आप सुना रहे हैं। आज युवा उस चीज को लाइटली नहीं ले रहे हैं। आपने अपने समय पे लिया है, लेकिन आज युवा काफी तरीके से एग्रेशन में है। आप देख रहे हैं NSUI के जो बच्चे हैं वो किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट के बच्चे कह रहे हैं कि रीनीट नहीं होना चाहिए, हैशटैग चल रहा है इस वक्त। जगदीप जी। जी आशा जी, मैं फिर से कहना चाहूंगा, इसमें देखिए, मुझे एक तरफ रख दीजिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो भी है उसको एक तरफ रखिए। ये विद्यार्थी बैठे हमारे सामने, उनको क्या टका सा जवाब दे रहे हैं ये पूरी एरोगेंस के साथ कि भैया पहले भी ये होता था। कंपैरेटिवली देखिए, अब तो आलम ये है, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, आपने कानून बना दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को तीसरी मर्तबा कॉन्ट्रैक्ट दिया पेपर लीक मामले में, सब इंस्पेक्टर्स के। क्या जवाब है आपके पास? देता हूं जवाब अभी। जब आपका पॉलिटिकल सिस्टम जो है, क्या जवाब देंगे जनाब इस पर? वही करप्ट है। एक आदमी तो 1.5 लाख वोट से अपना चुनाव हार के आया है, उसको हमारे सर पे बिठा दिया और फिर दावा किया जाता है कि जनाब सब कुछ सही चल रहा है। तो भैया एक चीज मैं आशा जी बोलना चाहता हूं आखिर में, जब एक पेपर लीक होता है ना, तो एक बच्चा इन्वॉल्व नहीं होता, उसका फ्यूचर इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि वो पूरा परिवार संसद में आ जाता है। घर का हर सदस्य जिसका कहीं ना कहीं एक योगदान है अपने बच्चे की पढ़ाई में, अपना पेट काट के लोग अपने बच्चों को पढ़वाते हैं, और आलम यह है कि पेपर लीक हो जाता है। जो बच्चे पास हुए सही ढंग से, उनको न्याय कैसे मिलेगा? अनिल ने सबसे पहले कहा कि 2002 से पहले तो कभी पेपर लीक ही नहीं हुआ। उस बात का जवाब उसे दिया गया कि उससे पहले भी पेपर जो है वो लीक हुआ करते थे, कि पहला मौका नहीं है। अब कंटिन्यू कीजिएगा अभिजीत जी, जवाब सुनिए। अब अगर मैं सरकारें गिनाने में आऊंगी जगदीप जी तो पूरी डिबेट इसी में हो जाएगी, क्योंकि अब कांग्रेस ने अपने समय में क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उस पर डिबेट नहीं करनी है, युवाओं के भविष्य को लेकर बात करनी है। जवाब राजस्थान का एग्जाम्पल आपको दे दिया मैंने, 1.5 सोहेल जी मैं आपके पास आ रही हूं। आप ही की सरकार ने 7 के लीक करवाए थे। अब जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर आप बात करते हैं, मुझे बताइएगा कि एक भी अपॉइंटमेंट हुई, एक भी अपॉइंटमेंट की गई, ऐसी अपॉइंटमेंट की गई जहां पेपर लीक है, या कोई ऐसी अपॉइंटमेंट की गई कहीं पर? 700 अपॉइंटमेंट 2.5 लाख की 700 अपॉइंटमेंट्स हुई, 2.5 लाख पेपर लीक हुआ, 700 अपॉइंटमेंट हुई फायर इमरजेंसी सर्विस में, जो कि एक दिन सच्चे डे रात के 10 बजे लिस्ट निकाली और संडे को विदाउट वेरिफिकेशन उनको ज्वाइनिंग कराई गई। कोई मिलिटेंट है, चोर है, ड्रग्स। एक आपको बताऊंगा, एक बंदा जेल में था, उसका नंबर आ गया है, जिस दिन पेपर था उस दिन वो जेल में था, उसका नंबर आ गया और वो नौकरी कर रहा है, और 7 महीने के बाद डिपार्टमेंट ने उसको निकाला। क्यों? और वो कल्प्रेट जो कल्प्रेट थे उनको आज तक सजा नहीं हुई। 3 साल हो गए एक कमेटी बनी हुई जिसमें आर.के. गोयल साहब के नेतृत्व में कमेटी बनाई। आर.के. गोयल साहब निकल भी गए इधर से, लेकिन कमेटी आज तक जवाब नहीं दे पाई कि इसमें करप्शन कितनी हुई, कौन कौन। हमने पेपर दिखाई थी, हमने ब्लड रिलेशन दिखाया था, हमने। अनिल ठीक है, मेरे गेस्ट अभी वेट कर रहे हैं कब से। अभिजीत जी जवाब दीजिए। मैं समझ सकता हूँ, और खासकर क्योंकि मैंने खुद ये चीज सही हुई है मुझे समझ
सकता हूँ कि क्या इमोशंस हो सकते नहीं, हैं। गुस्सा क्योंकि बिल्कुल हम तो जायज है अध्यक्ष को बच्चों प्रमाण का इस किया, वक्त। मुझे अच्छी तरह से पता है इनका गुस्सा बिल्कुल जायज है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन एक बात तो समझिए, अनिल जी आज ये बात तो कर रहे हैं, अरे 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट जिन्होंने कराई है, ये जगदीप जी बैठे हुए हैं, इनके साथ के सारे इन्हीं के इंडिया अलायंस की पार्टी है, जिनके मामा जी के सपुत्र तो बिना एग्जाम दिए हुए केएस ऑफिसर बन गए थे, उसके बाद जब हायर तो बात दूसरे में जाए तो नीचे उतारा गया। तो इस तरह की आपके लेकिन एक बात भूल जानिएगा कि जिस तरह से इनमें रिफॉर्मेशन किया जा रहा है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, इस तरह से फ्रेम हुई, मुझे लगता है कि सोहेल जी, बड़ा फ्लॉज है जिसे ठीक पिछले करने की जरूरत 5 है। सालों मान से, रहे हैं इस ठीक है बात को। प्लीज टेक्निकल सवालों पर आ जाइए। सोहेल जी, पिछले 5 सालों से 15 राज्यों में 45 के लगभग पेपर लीक हो जाते हैं, और अब तक का आंकड़ा आपने देखा कि किस तरह से 70 पेपर जो है वो लीक हो चुके हैं। लेकिन अगर हम उस आंकड़े पर देखते हैं जिसमें 1.40 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं, उनका भविष्य यहाँ पर किस तरह से खराब भी हो रहा है, जिस तरह से हालात देश में बने हुए हैं। दूसरी बात, 1700 का एक पेपर आता है, 24 लाख बच्चे उस पेपर को भरते हैं, वो रेवेन्यू भी जनरेट होता है, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, सरकार की तरफ से कमेटी का गठन कर दिया गया, मंत्री कह रहे हैं कि माकूल तरीके से काम होगा, यहां पर नीट की परीक्षा को लेकर पूरी तरीके से काम होगा, नेट की परीक्षा को लेकर भी। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो 6000 पद थे वो भी वापस ले लिए गए, एसएसबी को वापस भेज दिया गया, उसका जवाब कौन देगा? बिल्कुल आशा जी, आप ठीक कहती हैं। और पहले तो ये कि चलिए शुक्र है कानून बन गया, और कानून का जब बनता है तो उसके दायरे में क्या क्या चीजें होंगी वो पढ़ना पड़ेगा कि किस तरह का कानून है। आपने तो सिर्फ उसका वो जो जुर्माना है वो बता दिया, लेकिन उसकी अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उस कानून का पूरा लेआउट क्या है वो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये है कि ये तो एक गुनाह है, और आपको पता है पूरे हिंदुस्तान का पॉपुलेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, और पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, जो पोजीशन होल्डर्स हैं, वो कितना सफर करते हैं। जगदीप जी ने ठीक बोला कि एक बच्चा नहीं, एक फैमिली सफर करती है, और उस फैमिली का जो मोराल है आगे दोबारा इंटरव्यू देने का, वो खत्म हो जाता है। और कई बार तो कई बच्चे 3-3, 4-4 इंटरव्यू दे के साइड कर लेते हैं जब वो उनकी एज ओवर हो जाती है। हमने जम्मू कश्मीर में भी देखा है। ये कहना कि गुजरात से शुरू हुआ और बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, ये सरकारों के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है करप्शन के साथ, इसका लेना देना है उन सरकारों के साथ जो लोग सरकार में बैठ के अपने लोगों को अपीज करने के लिए। आपने जम्मू कश्मीर जे.एंड.के बैंक का हाल देखा कि जिस भी लेजिस्लेटर का नौकर जो 8वीं फेल था वो मैनेजर बन गया जे.एंड.के बैंक में। हमें अगर लोन लेना हो 50,000 का तो 100 फॉर्मेलिटीज हैं, और मिनिस्टरों के बच्चे 500-500 करोड़ लोन लेंगे। तो ये चीजें जो सत्ता के साथ चलती रहती है, सरकार जिसकी मर्जी हो, ये सिस्टम जो है उसी को फेवर करता है जो सरकार में होते हैं। तो इससे कोई लेना देना नहीं बीजेपी या कांग्रेस या किसी से। सिस्टम गलत है, सिस्टम को ठीक होना है, सिस्टम को ठीक करने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। कई घोटाले हुए हैं और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं यहाँ पर। देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर तो मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर तो ये सिस्टम था ही। और सबसे बड़ी बात है, जो खासकर अगर इतना पढ़ने के बाद अगर कोई रिटर्न क्वालिफाई कर भी लेता था, इंटरव्यू का एक ऐसा क्लॉज रखा था कांग्रेस ने कि उसके अंदर ये अपने भाई भतीजावाद के चलते लोगों को लगवा लिया करते थे। अभी भी देखिए किस तरह से जगदीप जी बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब मुझे बताएं, आपके इंडिया अलायंस के तेजस्वी यादव है जिनका पीए पेपर बेच रहा है, अब उसमें कितने इंडिया अलायंस के पास पहुंचे, कितने उनके लोग थे, ये भी एक जांच का विषय। आपके तो खुद के अलायंस के पार्टनर बेच रहे हैं, आप किस तरह से बात कर रहे हो? आपके अलायंस के पार्टनर पेपर बेच रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हो उसके अंदर? तो कम से कम अपने गठबंधन को देखिए, फिर बात कीजिएगा सारी। आशा जी हाँ। अभिजीत साहब, आपका रिकॉर्ड सेट करता हूं। अभी पिछले 3-4 सालों में बीजेपी के 10 नाम गिनवाता हूं जिनके बच्चे डेंटल सर्जन बने हैं, जिनके बच्चे एम्स में लगे हैं। मैं आपको नाम गिनवाऊंगा। ये एक्यूज करना कि आप सत्ता में थे तो उसका बच्चा ये लगा कि छोटी प्रूफ कहां है? तो सिस्टम कहने की गलत बात है, है, सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। प्रूफ है, कोर्ट है, तो आप करिए उसके अंदर। आप भी तो वही गलती कर रहे हैं जो मैंने की थी गलती है। आप कोर्ट में जाइए, उनकी नौकरियां ले लीजिए वापस अगर ऐसा गलत हुआ। सिस्टम है आज, ये कांग्रेस का टाइम थोड़ी ना कि लूट कसूट चलेगी। आज पूरी कानून पूरी तरह से। आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से अभिजीत कह रहे हैं कि अगर कहीं पर भी आपको खामियां दिखी है तो कोर्ट जाना चाहिए और अपनी बात सामने रखनी चाहिए कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो। जगदीप जी, अनिल मैम, कोर्ट भी अगर जाएंगे तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मल जो है कि 70% पहाड़ी लोग हैं, उनके पास न्यूज जनरेट करने के लिए पैसा नहीं, तो खाने के लिए पैसा नहीं, वो कहाँ से पैसे लाके कोर्ट जाएं? और ऐसे जो नेपोटिज्म का जो फैला है, जहाँ पर करप्शन इतनी बड़ी है, कौन सुनता है? आजकल आप देख रहे हो कि हर जगह पर
कि एक पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, जो भी एजेंसी, अब सब पे तो पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड हो रहा है। कौन सी एजेंसी? हम तो कोर्ट भी गए थे, कोर्ट ने कहा कि ये तो सरकार के अधीन मामला है, आप चीफ सेक्रेटरी को कीजिए। हम गवर्नर साहब से मिले, गवर्नर साहब ने कमेटी बनाई, वो कमेटी 2 साल से तो गुम ही हो गई, कमेटी ने जवाब ही देना ठीक नहीं समझा। और मैं कहता हूँ कि अभिजीत जी, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, आप जब पीडीपी में थे आप बड़े बेबाकी के साथ बात करते थे, आप महबूब जी के साथ बड़ी बेबाकी के साथ बात करते थे, आप मुफ्ती साहब के साथ तो लेकिन जब बीजेपी में आके आपका पता नहीं मुझे क्या समझा कि आप डिफेंस मोड में चले जाते हो। बड़ी मुझे आप खुल के बात कीजिए, खुल के आलोचना कीजिए, खुद सही फीडबैक दीजिए, खुल के आलोचना कीजिए। सुनिए विद्यार्थी जी, उम्मीदें आपके साथ लगी हुई 6 साल हो गए। पहले तो वो तो मेरे अपोजिशन वालों को नहीं भूलती है, आपको भी नहीं भूलती है, पता नहीं कौन से कारनामे ऐसे क्योंकि अभी तक नहीं भूलते। रही बात भारतीय जनता पार्टी है जिसने, अगर आप नहीं समझाना चाहते अपने सोच को, दूसरी बात है इंटरव्यू हमने बारिश की है, वरना पूछ लीजिएगा पीडीपी और एनसी और कांग्रेस किस तरह से भाई साहब इंटरव्यू पे तो सब कुछ होता था, इंटरव्यू में सारे घपले होते थे, लिस्टें देख लीजिए पुरानी उठा के, किस तरह की बात करते हैं कि आप उसमें थे तो इसमें नहीं थे, वो उससे करने से नहीं होता। मुझे आपको लगता है कि सियासत में आपका ज्यादा शौक रुझान लग रहा है, उसमें नहीं लग रहा, ज्यादा शौक लग रहा है आपका लग रहा है। लेकिन बात यह है कि अगर आप सच्ची अच्छी चीज को नहीं बताएंगे कि 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट, उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। कौन से अपॉइंटमेंट? 2.5 लाख की जम्मू कश्मीर के अंदर बैकडोर अपॉइंटमेंट है, किस डिपार्टमेंट? अरे क्यों पूरे हर डिपार्टमेंट में आज तक की, अरे सभी डिपार्टमेंट्स में, एक डिपार्टमेंट थोड़ी ना, इन्होंने क्यों उनका नाम लिया आपने? आपने शुरुआत ही बीजेपी से की, इनका तो नाम लेते जिन्होंने आपके 2.5 लाख नौकरियां, अगर इन्होंने 2.5 लाख, आप यहाँ पर प्रवक्ता बन के बैठ के कांग्रेस में कांग्रेस की बात कर, अगर कांग्रेस सरकार में नहीं है, अगर कांग्रेस ने स्कैम किया, कांग्रेस को हटा दिया, आप सरकार आपको जवाब देना है कि आपके रिस्पांसिबिलिटी के साथ काम ठीक है, हो गया, एक भी बैंक अपॉइंटमेंट नहीं है, ठीक है, हो गया। मैं आपको लाखों गिना देता हूं, मुझे दे दीजिए, मैं अभिजीत जी, बताओ एक युवा, अभिजीत जी, अनिल एक मिनट, अभिजीत जी, एक युवा नौकरी मांग रहा है, वो कह रहा है कि कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नौकरी चाहिए, इतनी पढ़ाई की है किसके लिए? जगदीप जी। आशा जी, मैं बड़ी समान कहना चाहता हूं कि जब भी, माफ कीजिएगा, आई डोंट वांट टू यूज दिस स्टेटमेंट, बट इट सीम्स व्हेनेवर अभिजीत जी इज इन द डिबेट, ही डजंट गिव एनी अपॉर्चुनिटी टू एनीवन एल्स। ऐसा नहीं है, बिल्कुल है, आप अपने समय पर बोलिए, क्योंकि आप तक की आवाज नहीं जा रही है जगदीप जी, तो इसमें यहाँ पर किसी की गलती तो नहीं है। नहीं, प्लीज इस तरह से नहीं, जगदीप जी बोलिएगा प्लीज। आशा जी, मेरे सीधे सवाल का जवाब इनसे मैं चाहता हूँ। मामला पेपर लीक का है, ये 1.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट की बात शुरू से करते चले आ रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूं, सरकार आपकी सत्ता में, आप क्यों नहीं उठा के अंदर करते आप उन तमाम लोगों को जो कल्प्रिट हैं? और अभी इन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिया, एनएचपीसी का वो गेस्ट हाउस जहां पर ये पेपर लीक हुआ, सोशल मीडिया पर वो फुटेज आई, वो अगर तेजस्वी यादव के नाम से कटा है तो क्यों नहीं आप तेजस्वी यादव के खिलाफ मामला दर्ज करके एफआईआर काटते? और ये बार बार कहना बैकडोर अपॉइंटमेंट का इशू नहीं है, आज इशू है पेपर लीक का, आज इशू है उन करोड़ों नौजवानों की जिंदगी का, उनके मुस्तकबिल का, जिनके पेरेंट्स, जिनके घर परिवार के लोग आज असमंजस में हैं, समझ नहीं पा रहे कि उनकी हार्ड मार्क्स की गहरी गाड़ी कमाई जो है वो आज इन सत्ता के दलालों के हाथों में बिक गई। उसका क्या जवाब देंगे ये? ठीक है, कट टू कट जवाब दीजिएगा अभिजीत जी, कहानी नहीं। 60 साल से जो देश के अंदर जिन लोगों, स्टूडेंट्स का आप लोगों ने हक किया, उनके माँ बाप की क्या जो कमाई थी, वो गाड़ियों के खून पसीने की कमाई नहीं थी? जब आप बैकडोर अपॉइंटमेंट किया करते थे, उन लोगों की गाड़े पसीने की कमाई नहीं थी? जो 60 साल तक अराजकता जब हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर फैला कर रखी, उसका कोई जवाब नहीं है। आज आके हम ही ठीक करना शुरू हुए इसको। आपने 60 साल तक क्या किया हुआ है? केवल अपने रिश्तेदारों को, भाई भतीजावाद को नौकरियां दी है। अगर हमारे सिस्टम को ठीक करना शुरू हुए, सिस्टम में टाइम लगेगा थोड़ा ठीक होने के लिए इसको, और हम लोग बिल्कुल इसके अंदर अभिजीत जी से काम कर रहे हैं। अभिजीत जी, सवाल यहाँ पर यह है कि पिछले 10 सालों से आप लोगों की सरकार है और तीसरे टेन्योर में भी आप आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैट्रिक इस बार लगा दी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बाद इतिहास रच दिया है, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनकर आ गए हैं देश में। लेकिन अब सवाल आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पर करना चाहिए कि कांग्रेस ने अपने टेन्योर में ऐसे किया था? क्योंकि 5 साल आपको सरकार में बैठकर समझने में लग गया कि किस तरह से काम करना है। अगले 5 सालों में एक रोड मैप तैयार किया गया, अब अगले जो आपको ये वाले 5 साल मिले हैं, आपको नहीं लगता है कि इसमें काम करने की जरूरत है? और जम्मू कश्मीर के अंदर घोटालों की आप लोग बात कर रहे हैं, पिछले 10 सालों से रोशनी स्कीम घोटाला, जम्मू कश्मीर बैंक में 3000 करोड़ रुपए का घोटाला, 4 लाख फर्जी गन लाइसेंस बांटने का घोटाला, पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के अंदर घोटाला,
जय जो सिविल फॉरेस्ट सर्विस है वहां पर भी घोटाला, उसके साथ साथ आप देखिए, एक मिनट जगदीप जी मैं बात कर रही हूँ अभी इस वक्त नहीं। जम्मू कश्मीर के अंदर भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार के बाद आप देखिए किस तरह से ज्यादातर भ्रष्ट लोग यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, जहां पर सरकार ने और पीएम ने ये सीधे तौर पर कहा था कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन पूरे देश के अंदर आज आप देख रहे हैं कि स्थिति क्या बन गई है। बिल्कुल भी राजनीति ना करते हुए, युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सही बात मैं कहना चाहता हूँ। देखिए आपने जितने भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में वो घोटाले नहीं है, वो वहां पर जो हुआ सो करने नहीं दिया गया। घोटाला होता तब, अगर घोटाले के अकॉर्डिंग कोई लग जाता तो आप करते। सब इंस्पेक्टर के अंदर एक भी बच्चा बताएं जो बैकडोर अपॉइंटमेंट का है या घोटाले से लगा हुआ है, कोई एक एग्जाम्पल मुझे दे दीजिए। सबके सब बेचारे जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने जगदीप जी मैं आपके पास आ रही हूँ जवाब के लिए। कि सिस्टम के अंदर काली भेड़े पिछले 50-60 साल से कांग्रेस वालों ने बिठा के रखी है, उसमें से कहीं तो अभी भी बैठे हुए हैं, वो सिस्टम को खराब कर रहे हैं। लेकिन हम भी सिस्टम को ठीक करें, लेकिन करें क्या? इतना ज्यादा बैकलॉग और इतनी ज्यादा सिस्टम है कि उसे बदलने में थोड़ा टाइम तो लगता है। अब हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई तो आज तक नहीं बनी थी। ये किसके लिए बनाई गई? स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई। आज एक कानून बनाया गया, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना 10 लाख अंदर ठोकेंगे जो इस तरह का काम करेगा। किसने किया? हमने किया। हम कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से इसके अंदर। मुझे लगता है कि हमारी संजीदगी यहीं से आपको नजर आती है कि हम समझ सकते हैं कि टैलेंट जो है, टैलेंट वो कह रहे हैं कि घोटाला तब होता है कि कोई यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो जाए, भर्ती हो जाए, उस पर तो काम किया जा रहा है, सीबीआई को जांच सौंपी जा रही है। मैं अभिजीत भाई के इस दकियानुसी दलील से आहत हूं। पहली तो बात, मैंने एफटेफ का नाम लिया, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी, आपने तीसरी मर्तबा उसी कंपनी को ठेका दिया जबकि वो ब्लैक लिस्टेड थी। दूसरी बात, आप कहते हैं कि भर्ती नहीं हुई, तो भाई साहब जो जेन्युइनली पास हुए उनका क्या करेंगे आप? आपने उनको तो रोक लिया, जिन्होंने पेपर जो है खरीद लिया, जो जेन्युइन भर्ती हुए थे उनका क्या होगा? और दूसरी बात, आशा जी इनसे जरा पूछिए, बार बार लगातार ये कहना कि भैया कांग्रेस का टाइम, कांग्रेस का टाइम। अरे कोई है इस बात का मतलब? आप यहाँ पर भी 2014 से सत्ता पे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से काबिल हो, आप फिर कांग्रेस को कोसोगे? ठीक है, एक सेकंड मुझे बताइएगा कि आप लोग इसको संजीदा हैं लेकर? आपके कांग्रेस के अंदर प्रियंका गांधी जी एक स्टूडेंट वीडियो बनाती है, अपने ट्विटर से उसको चलाती है। आप संजीदा हैं स्टूडेंट्स को लेकर? सपने में भी यही आप संजीदा हैं? आपके किस तरह की बात करते हैं? पहले सोहेल आप संजीदा हो जाइए। सोहेल जी, आपको नहीं लगता है कि राजनीति को एक साइड पर छोड़कर ठोस कदम उठाने की जरूरत है, जिस पर सरकार ने पहला कदम आगे बढ़ा दिया है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं आशा जी। एक कदम आगे बढ़ाया है और इसको और स्ट्रॉन्गरली इस पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और जो लोग भी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे जो भी हो, इसमें मुलव्वस पाए जाएं या उनकी हुक्मरानी, हुक्म के नामे पे किसी को अपीज किया जाए, दे शुड बी बुक्ड। 1 करोड़ तो बहुत कम है, दे शुड बी हैंग्ड बिफोर द पब्लिक। ये ऐसे कानून बनने चाहिए जाके इन बच्चों का जो मुस्तकबिल है, जो घर के घर एक बच्चे के सुसाइड से तबाह हो जाते हैं, फना हो जाते हैं, ऐसे लोग तो जहन्नम में ही हैं, चाहे वो जितनी मर्जी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के साफ सुथरे लोग हैं। ये जीते जी भी जहन्नम में, क्योंकि ये रिपीट होता है उनके बच्चों के साथ भी। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी इन एग्जाम्स इज मस्ट एज फार एज इंडियाज ग्रोथ इज कंसर्न। अच्छे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे जब अपनी अपनी प्रोफेशनल फील्ड्स में अपनी मेरिट से जाएंगे, हिंदुस्तान अच्छा बनेगा, हिंदुस्तान का निर्माण अच्छा होगा। जब आप बैकडोर अपॉइंटमेंट्स, पेपर लीक, फिर ये जनाब जो आप देखिए हमारे सब इंस्पेक्टर्स कुछ ऐसे हैं जो फिजिकली फिट नहीं दिखते। आप चौकों में देखिए, जब भी आप ट्रैफिक के कुछ बच्चे देखते हैं, वो मेडिकली फिट नहीं होते, फिजिकली फिट नहीं होते हैं, लेकिन वो सब इंस्पेक्टर लगे हुए हैं। तो हम शक्ल देख के बताते हैं, शक्ल देख के बता देते हैं कि ये जनाब बैकडोर अपॉइंटमेंट है या ये पेपर लीक के चक्कर में। आप मुझे दस्तावेज दीजिए, मैं आपके साथ चलूंगा। एलजी साहब से बात कीजिए, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात कीजिए। आपको बता रहा हूँ, आप बता मेरी बात सुनो। देखिए बीजेपी वालों का, बीजेपी वालों का ना एक बड़ा मेरा बच्चा है, बात बच्चों के मुस्तकबिल की है और ये बच्चे जो है उनको जस्टिस मिलना चाहिए जी। इसमें बीजेपी और कांग्रेस का सवाल किसने नहीं है, बीजेपी उनका सवाल नहीं है। सवाल है बेचारे स्टूडेंट्स के फ्यूचर का। अगर आपके पास ऐसे कुछ, मुझे दीजिए सबूत, मैं आपके साथ बैठूंगा सबसे पहले, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप मुझे दे दीजिए। मैंने नहीं लाया, देश के प्रेसिडेंट ने लाया, मैंने नहीं लाया, प्रेसिडेंट ने
लाया ना, आप भी बोल उसमें सकते क्या liability उसमें देके आप लाए? आप मुझे उसमें क्या दीजिए liability कागज। कैमरा को देखिए। आपके पास सच्चाई है तो आप मुझे दे हमने दी दीजिए ना, दस्तावेज, हमने मुझे दी, पकड़ाइए, आपके मैं आपके प्रेसिडेंट को सामने दी, नहीं रविंद्र करूंगा, रैना साहब को मैं दी, चैनल पर कह रविंद्र रैना रहा साहब को हूँ, मैं दी, चैनल एलजी पर साहब कह रहा को हूँ, दी, अगर वो चीफ तथ्य सेक्रेटरी- सही है बिल्कुल तो सही मैं है। उनको बिल्कुल उसको वहां तक पहुंचाया जाएगा जहां पर उनको सजा मिलेगी। मैं गारंटी मिलाओ देता ना, हूं आपको। मिलाओ, मैं अभिजीत मिलाओ, जसरोटी मिलाओ आपको ना। जिस पे कह रहा है, मुझे दे दीजिए ना आप कागज सारे। हमने आपके प्रेसिडेंट को चलिए दिया, अनिल, एक रविंद्र बड़ा रैना साहब को दिया। आश्वासन आपको दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब आप इनसे बात कीजिए, अपने दस्तावेज दीजिए, उसके बाद अगर नहीं काम होता है तो फिर अपनी आवाज को बुलंद करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल अनिल आपका भी, अभिजीत जी आपका भी, और जगदीप जी आपका भी, सोहेल जी आपका भी। इस वक्त आप देख रहे थे कि युवाओं के भविष्य को लेकर बात हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से जो कानून बनाया गया है वो कितना काम करेगा ये देखने वाली बात है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।